हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर 2022 एंड 23 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड। तो आज के इस एकेटिव पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। यहाँ पे मैं जो भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एज ए हिंट्स के जैसा है, आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। और सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है गिव द सिंथेसिस ऑफ सिमेटाइडिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिमेटाइडिन का सिंथेसिस बताना है। ठीक है, कि कैसे सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सिमेटाइडिन का स्ट्रक्चर आपको आना ही चाहिए, भी आप यहाँ पे उसका सिंथेसिस बना सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है स्टेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज बताना है। किसके बारे में? मिथेट्रोक्सेट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मिथेट्रोक्सेट के बारे में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूज बताना है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिल जाएगा और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूज भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाट आर एंटी एंजाइनल ड्रग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताना है नाइट्रोग्लाइसरीन का। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे गिव द सिंथेसिस एंड यूज ऑफ फ्रूसेमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको सिंथेसिस बताना है फ्रूसेमाइड का, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो है वो यूज भी बताना है। तो यहाँ पे आपको कुछ यूज दिए गए हैं जो कि आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नेम एंड गिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेम बताना है और स्ट्रक्चर बताना है दो ड्रग्स का। आपको ये दो ड्रग्स याद होना चाहिए। किसके बारे में? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो ड्रग्स दिए जाते हैं उनमें से आपको कोई दो ड्रग्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ड्रग्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताना है तो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको दोनों स्ट्रक्चर याद होना चाहिए तभी आप इसको कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया हुआ है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटीकोगुलेंट्स का इम्पोर्टेंट बताना है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दो तीन आपको इम्पोर्टेंस लिखना जरूरी है। अगर आपको 2 नंबर में पूछा गया है तो 3 से 4 इम्पोर्टेंस लिखे। ठीक है, 3 में भी काम चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो आपको टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर और यूज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको यूज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ सिल्डेनाफिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिल्डेनाफिल के बारे में आपको आपको सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, उसके बाद से आपको यूज बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है आउटलाइन दी सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेंजोकेन के बारे में सिंथेसिस बताना है। ठीक है, कि कैसे सिंथेसाइज होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि कैसे सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्टेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ मेटफॉर्मिन के बारे में बताना है। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूज सारे ड्रग्स का आपको पता होना चाहिए तभी आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रख लीजिए कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज और सार। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ें डेफिनेटली आना चाहिए। और जो ड्रग्स हैं उसके बारे में 1-2 लाइन काफ़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन ई है वो कंप्लीट होता है। और चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन करना है एंटी नियोप्लास्टिन का। ठीक है, क्वेश्चन इसमें पूछा गया है गिव द सिंथेसिस ऑफ मैक्लोरिथामाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैक्लोरिथामाइन के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन करना है वो भी डिटेल में। ठीक है, तो यानी क्लासिफिकेशन कर लिए तो उसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के साथ आपको एग्जाम्पल लिखा गया है, उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था सिंथेसिस पूछा गया था किसका? मैक्लोरिथामाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैक्लोरिथामाइड का सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है डिस्कस सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सार बताना है लोकल एनेस्थेटिक का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ा डिटेल में लिखना है जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटी हाइपरटेंसिव जो एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद से क्लासिफाई देम एंड गिव दी मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ मिथेक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन एंड आपको यूज बताना है मिथेक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट 2 या 3 का है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा सबका। आपको क्लासिफिकेशन के साथ आपको दो दो एग्जाम्पल आना चाहिए। ठीक है, एक दो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एग्जाम्पल लिखा गया है वैसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है, तो आपको क्लासिफिकेशन के साथ एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर एक दो आप लिख देंगे तो टीचर का इंप्रेशन अच्छा बन जाता है। ठीक है, टीचर के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसी में पूछा गया था मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ मिथेक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मोड ऑफ एक्शन बताना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आपको यूज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन बी है वो भी कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। और सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है डिस्कस सार ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थायजाइड डायूरेटिक्स के बारे में सबसे पहले तो आपको सार लिखना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सार आपको लिखा गया है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरथाइजिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लोरथाइजिड के बारे में भी आपको सिंथेसिस बताना है। तो सबसे पहले हम लोग थाइजाइड डायूरेटिक्स का यहाँ पे सार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे सिंथेसिस पूछा गया था क्लोरथाइजाइड के बारे में, तो यहाँ पे आपको सिंथेसिस भी देखने को मिल जाएगा क्लोरथाइजाइड। तो यहाँ पे इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी नेक्स्ट जो सिंथेसिस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से आपको जैसे एरो दिया गया है ऐड कर लेना है, दोनों सेम है। ठीक है, पेज की खत्म हो गया है इसलिए दूसरे पेज में इसको लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है डिटेल अबाउट हिस्टामिन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में बताना है। ठीक है, एंड डिस्कस इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी को लेते हुए भी आपको हिस्टामिन रिसेप्टर का डिटेल में बताना है। डिटेल अबाउट H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको H2 एंटागोनिस्ट के बारे में भी डिटेल में बताना है। ठीक है, तो हिस्टामिन H1 रिसेप्टर यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे H2 रिसेप्टर के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको हिस्टामिन H3 रिसेप्टर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको H4 बताया गया है। ये सब ये ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद से जो पूछा गया था H2 एंटागोनिस्ट के बारे में बताने के लिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यहाँ पे सार भी मिल जाएगा। ठीक है, H2 एंटागोनिस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में लिखा गया है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इलुस्ट्रेट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट के बारे में आपको क्लासिफिकेशन करना है। तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि जो भी ड्रग्स चैप्टर है, जो भी चैप्टर है उसका क्लासिफिकेशन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, जो भी चैप्टर है उसका क्लासिफिकेशन के साथ आपको एग्जाम्पल आना चाहिए। उसमें जो ड्रग्स आते हैं, उस कैटेगरी में जो ड्रग्स आते हैं वो आपको आना ही चाहिए। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है किसका, HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर। यहाँ पे आपको HMG को रिडक्टेड इनहिबिटर के बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन जैसे डिटेल में लिखा गया है वैसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस द नोमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड का पिछले बार स्ट्रक्चर भी पूछा गया था। ठीक है, और यूज भी पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको एस्ट्रॉयड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एस्ट्रॉयड्स का यहाँ पे एक ही साल में दो दो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे आपको नोमेनक्लेचर और स्टीरियोकेमिस्ट्री बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोमेनक्लेचर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आपको एस्ट्रॉयड में आपको कोलेस्ट्रॉल लिया गया है, उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया गया है, तो ऐसे ही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एस्ट्रॉयड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लासिफाई एंटी डायबिटिक एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी डायबिटिक एजेंट जो है उसके बारे में आपको क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट है डिस्कस द सार ऑफ सल्फोनालाइयूरियाज एंड गिव सिंथेसिस ऑफ टोलबेक्टामाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोलबेक्टामाइड के बारे में और यहाँ पे सल्फोनाइल
यूरिया के बारे में आपको सार बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डाइसोपैरामाइड फॉस्फेट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया हुआ था मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ वोल्फ्रिन, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्फ्रिन का यहाँ पे सिंथेसिस और यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो था सिंथेसिस ऑफ डाइब्यूकेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाइब्यूकेन का यहाँ पे आपको सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी सारे क्वेश्चन को यहाँ पे काफ़ी डिटेल में सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में बताना है, जो कि थायराइड होने पे जो ड्रग्स दिए जाते हैं उसका आपको क्लासिफिकेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन में आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं बल्कि उसका आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। अगर कम पड़े तो स्ट्रक्चर बनाइए, मोड ऑफ एक्शन लिखिए, ठीक है, सिंथेसिस लिखिए, कुछ उसमें का जो ड्रग्स लेकर आप यूज़ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में जो कुछ भी है वो आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट आपको बताया गया है उसी फॉर्मेट में आपको लिखें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हम लोग का जो 2022 और 3 का पेपर था वो ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे एक सब्सक्रिप्शन मेंबर भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको और सभी जो डिटेल्स है बी फार्मा के लिए, ठीक है, और तैयारी करने के लिए बी फार्मा के लिए अच्छे नोट्स या फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना फ्री में सॉल्यूशन आपको मिल जाए अच्छी बात हो, ठीक है, लेकिन हमें भी काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है तो टीम वर्क भी लगता है, तो इसलिए हो सकता है कि हम लोग छोटा मोटा आपसे कॉस्ट के रूप में लें, ठीक है। लेकिन आपको इंटरेस्टेड है तो ही ये सर्विस चालू होगा, अदरवाइज हम लोग कोई ऐसा सर्विस नहीं चालू करेंगे जिसमें आप लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।